नमस्कार दोस्तों, एक ऐसा जानवर जो 13,000 साल पहले नष्ट हो चुका था, डायर वुल्फ, आज वह धरती पर वापस आ चुका है जेनेटिक्स इंजीनियरिंग की मदद से। यह वादा किया जा रहा है क्लोजल बायो साइंस कंपनी के द्वारा, एक ऐसी कंपनी जो कहती है आने वाले समय में हर उस पॉपुलर एनिमल्स को डी-एक्सीडेंट करेंगे, जैसे टास्मेनियन टाइगर जो एक समय पर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता था, डोडो बर्ड जो सन 1600 में नष्ट हो गई, या बुली मैमथ जो एक समय में बर्फ में पाए जाने वाले बड़े हाथियों के रिलेटिव्स थे जो 4,000 साल पहले नष्ट हो गए थे। डायर वुल्फ इस कंपनी के अनुसार इनका पहला सक्सेस अटेम्प्ट था किसी जानवर के द्वारा वापस लाने का। इस कंपनी ने 2 डायर वुल्फ को जन्म दिया जिनका नाम रखा रेलेम्यूस रेमोस। यह प्रोजेक्ट अमेरिका की एक सीक्रेट जगह पर किया गया। ये धूप में बैठे मैदान में मजे कर रहे बच्चे 5 महीने के हो गए हैं। इनको ये भी एहसास नहीं कि ये कितने अनोखे हैं। ये ऐसे युग में पैदा हुए जहाँ इनकी प्रजाति का और भी कोई सदस्य दूसरा मौजूद नहीं है। इस कंपनी ने एक तीसरे डायर वुल्फ को जन्म दिया जो एक फीमेल थी। इसका नाम कंपनी ने खलीसी रखा। एक नज़र इस पर देखने पर सब कुछ अद्भुत लगता है, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर सवाल उठाए और इस कंपनी के दावों को झूठा बताया। कुछ एक्सपर्ट की माने तो उन्होंने ये भी कहा कि डायर वुल्फ को दोबारा वापस नहीं लाया गया, बल्कि जेनेटिक्स इंजीनियरिंग की मदद से वर्जन बनाया गया है। आखिर कितनी है सच्चाई इसके पीछे, आइए समझते हैं हम इस वीडियो में। सन 1854 में अमेरिका के ओहियो नदी के पास इंसानों को डायर वुल्फ की हड्डियां मिलती हैं। सन 1858 में अमेरिकन वैज्ञानिक ने कहा इस जानवर को कैनस वंश में डालना चाहिए। वहीं से इसे नाम दिया गया कैनस डायर। इसका मतलब होता है डरावना कुत्ता। कैनस जीव में वो सारे जीव आते हैं जो एक जैसे होते हैं, जैसे कुत्ता, भेड़िया, सियार। फिर सन 1918 में अमेरिकन वैज्ञानिक जॉन मरियम ने डायर वुल्फ की स्टडी की। उन्होंने कहा यह जानवर बहुत अलग है, इसे कैनस वंश में नहीं डालना चाहिए, इसके लिए एक अगल वंश होना चाहिए। लेकिन उस समय उनकी बात गलत मानकर इग्नोर कर दिया गया। लेकिन अगले 100 सालों तक लोग यही मानते रहे कि ग्रे वुल्फ, डायर वुल्फ और मॉडर्न भेड़ियों के रिलेटिव थे। फिर सन 2021 में जंगल की स्टडी पब्लिश होती है जो डायर वुल्फ को लेकर इंसानों की समझ पूरी तरीके से बदल देती है। पोर्सल को डिटेल में स्टडी करने पर पता चलता है कि डायर वुल्फ भेड़ियों से बहुत अलग हैं। इसी स्टडी में ये भी पता चलता है कि डायर वुल्फ ये कायोटीज के साथ रहते थे, इनके बीच आपस में कोई भेद देखने को नहीं मिलता था। और फिर 13,000 साल पहले डायर वुल्फ नष्ट हो गए और ग्रे वुल्फ बचे रहे। क्या कारण है स्पष्ट कोई नहीं जानता। ऐसा माना जाता है कि डायर वुल्फ बड़े जानवरों का शिकार करते थे। जब वे बड़े जानवर नष्ट हो गए तो डायर वुल्फ भी नष्ट हो गए। एक और थ्योरी इनके नष्ट होने का कारण बताती है ग्रे वुल्फ जैसे इंटरग्रीडिंग नहीं कर पाए। अगर मॉडर्न भेड़ियों से इनको कंपेयर करोगे तो इनका साइज करीबन 25% बड़ा होता है, लेकिन एक शो में इनको बहुत बड़ा दिखा रखा है। इनको एक शेर जितना बड़ा दिखा रखा है। असल में ये इतने बड़े नहीं होते हैं, लेकिन इनका सिर लंबा और चौड़ा होता है। इनका जबड़ा काफ़ी ज़्यादा भेड़ियों से मजबूत होता है। इनके शरीर पर हल्के हल्के सफ़ेद बाल होते हैं। ये एक झुंड में रहते हैं, बिल्कुल भेड़ियों जैसे, ताकि शिकार करना आसान हो। और भेड़िया एक ऐसा जानवर है जिसे आज तक किसी ने पाल ही नहीं पाया। अगर आप भेड़िए के बच्चे को उठा लाए तो बाकी वे भेड़िए उस इलाके को तबाह कर देंगे। आप भेड़िए के बच्चे को कितना भी सिखा लो, कितना भी खिला लो, लेकिन वो मौका मिलते ही आपके ऊपर हमला कर देगा और आपको फाड़ देगा, क्योंकि ये जो भेड़िए होते हैं ये गुलाम रहना पसंद नहीं करते। अब सवाल आता है डी-एक्सीडेंट का। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा वापस लाना। डायर वुल्फ को इस कंपनी ने दोबारा वापस कैसे लाया? मुख्य तरीकों से देखा जाए तो ये 3 तरीकों से किया जा सकता है। पहला तरीका मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। यह पहला तरीका है बैक ब्रीडिंग का। इसमें ऐसे जानवरों को चुना जाता है जिसमें उस पुरानी प्रजाति के गुण अभी भी हों। उनकी आपस में ब्रीडिंग करा कर उन्हें एक जानवर में लाने की कोशिश की जाती है। इसका उदाहरण है क्वागा प्रोजेक्ट। इस फोटो को देखिए, इस जानवर का नाम क्वागा है। ये आगे से बिल्कुल जेब्रा जैसा है और पीछे से नॉर्मल घोड़े जैसा है। ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता था। ये साल 1883 में नष्ट हो जाता है हंटिंग की वजह से। लोगों ने इसकी हंटिंग कर करके इसे नष्ट कर दिया। यह फोटो आपने स्क्रीन पर देखी है। यह मात्र इकलौती फोटो है इसके नष्ट होने से पहले।
लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इसे दोबारा वापस लाने की कोशिश की क्वागा प्रोजेक्ट चलाकर। इन्होंने ऐसे जेब्रा को ढूंढा जिसके पीछे वाले पार्ट पर कम लाइनें थी, फिर उसमें चुन चुन करके उनकी सेलेक्टिव ब्रीडिंग शुरू की। उसमें जो हर पीढ़ी के बच्चे पैदा उसे कम लाइन वाले जेब्रा से उसे ब्रीड कराया जाता। ऐसा करने के 20 साल 3 पीढ़ियों बाद कुछ ऐसे बच्चे पैदा होने लगे जो बिल्कुल क्वागा जैसे दिखते थे। ये 1987 में ली गई पहले फोटो है। इस जेब्रा के पीछे वाले पार्ट पर कम स्ट्राइप थे। 2022 में ली गई ये फोटो बिल्कुल क्वागा जैसा बन गया। इसी प्रोसेस को बैक ब्रीडिंग कहा जाता है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर उठता है कि दिखने में बिल्कुल क्वागा जैसा क्या एक जानवर को सही में क्वागा बना देता है? असली क्वागा में कुछ ऐसे ड्रेस होते थे जिसके बारे में हम नहीं जानते। ये जानवर दिखने में बिल्कुल पुराने जैसा हो जाए, लेकिन उसके लक्षण वही नहीं रहेंगे जो पुरानी वाली प्रजाति के थे।